हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 एडमिशन क्वेश्चन पेपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेक्शन 2019 और 20 का क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए 2019 और 20 वाले सेशन में हमारा क्लास 6 का कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे हमें बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा किस तरह का क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, कहा था कि दर्जा झील में इस्म खास कौन सा है। तो दर्जा झील में इस्म खास, सबसे पहले इस्म किसे कहते हैं? इस्म नाउन को कहा जाता है। ऑल द नेमिंग वर्ड, नाम वाले चीज़ को नाउन कहते हैं। जैसे किसी प्लेस का नाम अलीगढ़, दिल्ली, पटना, ये सारा आपका नाउन है, इस्म है। तो हमारा यह इस्म खास यानी प्रॉपर नाउन, यानी किसी खास चीज़ या नाम का मीनिंग आता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हमारा प्रॉपर नाउन का कौन है? किताब हमारा नाउन है, शहर क्या नाउन है, दरिया क्या है, नाउन है। लेकिन अलीगढ़ एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अलीगढ़। अलीगढ़ क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नज़म तराना किसने लिखी है? तो नज़म तराना मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, इसराउल हक मजाजी, इस्माइल मेठी। तो इस नज़म तराना हिंद के ऑथर हैं, राइटर हैं अल्लामा इकबाल साहब। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अल्लामा इकबाल साहब। राइट आंसर अल्लामा इकबाल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन में आ चुका है। तो हमारा क्या था, दर्जा झील में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो आप सही को सिर्फ टिक करके नहीं चले जाना है। सही नहीं है उसे ध्यान देना कि 15 अगस्त यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त में मनाई जाती है। उसके बाद 14 नवंबर में यौम अतफ़ाल, और उसके बाद 26 जनवरी में यौम जमहूरिया, ये भी सही है। लेकिन 11 नवंबर में वसात तज़ा सेलिब्रेट किया जाता नहीं। तो ये 5 सितंबर में मनाई जाती है। हमारा गलत आंसर क्या है? डी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदुस्तान की पहली वज़ीर आज़म किसे कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को। ओके, तो हिंदुस्तान की पहली वज़ीर आज़म कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जनाब तो आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जनाब लाल बहादुर शास्त्री, जनाब मोरारजी देसाई। बताइए कौन है? इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। कहा था क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इल्म की जमा सबसे पहले समझना हमें, इल्म जमा किसे कहते हैं? जमा एक्चुअली सिंगुलर और प्लूरल को कहा जाता है। यानी हम किसी भी एक चीज़ को अगर शो करना होता है, दिखाना होता है, उसे हम सिंगुलर कहते हैं, यानी वाहिद कहते हैं। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, हमें उसे प्लूरल यानी जमा कहते हैं। तो हमारा इल्म का जमा क्या है? इलूम होता है। क्या होता है? राइट आंसर आपका इलूम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लफ्ज़ सख्ती का मुतज़ाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुतज़ाद किसे कहते हैं? इंग्लिश में हम इसे एंटोनिम्स कहते हैं, यानी उल्टा विपरीतार्थ शब्द। लफ्ज़ सख्ती का मुतज़ाद क्या? नरमी, मुश्किल, आसान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा सख्ती का नरमी होता है। क्या होता है? सख्ती का नरमी होता है। सख्ती का नरमी, राइट आंसर आपका नरमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क की मशहूर दानिशगाह है में मुल्क क्या है? मुल्क हमारा इस्म है। तो हमें इंट्रोड्यूस करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस्म हमारा नाउन है, मुल्क क्या नाउन है।
ज़मीर प्रोनाउन को बोले जाते हैं और सिफत एडजेक्टिव को बोले जाते हैं और फिर वर्ब को बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 में कह रहा है सही इमला बताइए। सही इमला क्या है? हमारा ज़ईफ़ ऐन से ज़्वात ऐन या फ़ा। ज़ईफ़ क्या होगा? हमजा से ज़ईफ़ होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ज़ईफ़। अब हम लोग हिंदी भी सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है कि देखिए, हिंदी और इंग्लिश और उर्दू मिला करके तीनों लैंग्वेज से आपका 25 नंबर पूछे जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 6 का एंट्रेंस में। तो अब हम लोग हिंदी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन नंबर 9 में है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका सही जवाब कितना होता है बच्चों? 44। जो शब्द संज्ञा के स्थान जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोला जाए उसे क्या कहते हैं? देखो, अब इंग्लिश में मैं डिस्कस कर देता हूँ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। तो नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोला जाए उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका सही जवाब होगा सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पुष्प भी है, कुसुम भी है, सुमन भी है, नीरद नहीं है, डी नहीं है शायद। 11 का देखिए, 11 का डी। राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? डी होगा। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द को चुनिए। संज्ञा शब्द को चुनिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनिए। मैं, लाल, अलीगढ़, पढ़ना। तो संज्ञा क्या होता है बाबू? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? सभी नाम वाले चीज़ को कहते हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी अलीगढ़ आपका क्या है? नाउन है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? शी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नौ, औ, क, अ प्लस र प्लस ई इस वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द होगा। बताइए, सही शब्द होगा नौकरी। नौकरी का पर्यायवाची वर्ण विच्छेद क्या होता है? नौकरी का नौ जोड़ औ जोड़ क और ई, नौकरी। राइट आंसर 13 का कितना होगा? आपका नौकरी, यानी 13 का सी होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विदा जोड़ आलय होता है। क्या होता है? विदा जोड़ आलय। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रीय पर्व है? राष्ट्रीय पर्व, नेशनल, जो हमारा पूरे देश में किसी पे पार्टिकुलर कौम नहीं मनाया जाता है, मतलब पूरे देशवासी मनाते हैं। इसमें किसी जात पात को देखता नहीं है, तो वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस। क्या है हमारा? राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, कहता है कलम तोड़ना मुहावरे सही अर्थ क्या है? कलम तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि कलम तोड़ देना। कलम तोड़ने का डेट मीन्स आपको अच्छा लिखना, यानी बढ़िया लिखना, सुंदर लिखना। तो एक मुहावरा है। कुछ मुहावरे को क्या करना है? हमें रिमेंबर करना है, याद करना है, ताकि हमें एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। चलिए हम तीसरा लैंग्वेज इंग्लिश की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 का आता है डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग्स। तो अम्ब्रेला आपका UN है। क्या है? UN है। तो इस और अ उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हम इसे यहाँ एन यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। द प्लूरल ऑफ फैरी। फैरी का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? फैरीज होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी नाउन के इंड वाई हो
वाई से पहले अगर हमारा कोई कांस्टेंट हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ते हैं, यानी हमारा फैरीज होगा। क्या होगा? फैरीज होगा। तो आप रूल को ज़रूर याद कर लें, और मुझे उम्मीद है किसी तरह का सवाल आपसे छूट सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि द प्लूरल ऑफ टूथ इज़, तो दांत का प्लूरल क्या होता है? ये इरेगुलर सिंगुलर टू प्लूरल वर्ब है, तो हमारा राइट आंसर होगा टीथ। टिक द करेक्ट स्पेलिंग, तो जो हमारा जो स्पेलिंग सही है उस वर्ड को चूज़ करें मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कौन वर्ड सही है। तो बिलीव का स्पेलिंग होता है BELIEVE, BELIV, तो हमें तो वर्ड का याद भी रखना है, प्रोनाउंसिएशन को, स्पेलिंग को, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 में, तो क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर्स। तो 21 का रहा है कि द ओल्ड लेडी होम आई मेट इन योर हाउस, जिस लेडी से मैं मिला, इसका मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, द ओल्ड लेडी होम आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर, जिस औरत से, जिस बूढ़ी औरत से मैं मिला तुम्हारे घर में मेरी पड़ोसी है। तो इसका राइट आंसर आपका होम भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमारा परफेक्ट आंसर ये देना बेहतर है। तो इसमें डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें होम देना मस्ट है, होम या हु, यहाँ दो आपका ऑप्शन है, ये दोनों हो सकता है, इसमें दोनों का मीनिंग सेम ही देगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है करेक्ट द प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स मेरे प्यारे बच्चों, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स ऐसे वर्ड, अगर कोई वर्ड है ऑनेस्ट, कोई वर्ड है हमारा ऑनेस्ट, कोई हमारा वर्ड है ऑनेस्ट, तो देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के जगह पे हम लगा देते हैं डिश। तो हमारा ये डिश जो है, ये हमारा जो वर्ड डिश है, ये हमारा क्या है बताइए? तो ये हमारा डिश जो है, ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। तो किसी वर्ड के शुरुआत में अगर कोई लेटर्स जोड़ा जाता है, यानी कोई वर्ड्स, तो हम इसको क्या कहते हैं? वह किसका काम करता है? प्रीफिक्स का। तो बन जाता है डिसऑनेस्ट। तो यहाँ कह रहा है कि सुइटेबल सफिक्स क्या है? सुइटेबल सफिक्स फॉर द वर्ड वीक। तो वीक मतलब क्या होता है? सप्ताह होता है। वीक मतलब क्या होता है? सप्ताह होता है। तो वीक मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सप्ताह, WEAK वीक। वीक मतलब होता है कमज़ोर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा वीकनेस, यहाँ हो जाएगा वीकली। क्या हो जाएगा? वीकली। यहीं से हमें फंसा सकता था। राइट आंसर हमारा क्या होगा? वीकली। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आता है ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रेव इज। ऑपोजिट वर्ड ऑफ द ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, वीक मतलब कमजोर होता है, कोवार्ड मतलब डरपोक, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, स्मार्ट। तो ये होगा नहीं, डरपोक होगा। 24 का क्या होगा? राइट आंसर आपका कोवार्ड, डरपोक मतलब बहादुर है, उसका ऑपोजिट कोवार्ड होता है। तो अब 25 नंबर का रहा है द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। देखिए यह क्लस्टर ही क्यों होगा, तो इसे हमें जानना जरूरी है। इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन फ्लॉक किसी एनिमल्स के झुंड के लिए इस्तेमाल होता है, बैंड भी है किसी ग्रुप के लिए। इस तरह से हमारा ये क्लस्टर किसी मून का ग्रुप को अगर दिखाना हो तो हमें क्लस्टर यूज़ किया जाता है। तो क्लस्टर यूज़ किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लस्टर्स। ओके, द गर्ल्स लुक्ड अप एट द क्लस्टर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने सारा 25 नंबर का लैंग्वेज हमने सोल्व कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि अब नेक्स्ट मैथ और साइंस का
पार्ट को 2019 और 2020 में जो पूछे गए हैं उसको भी हम लोग बहुत जल्द सॉल्व करेंगे और उसको बहुत ही जल्द आपको अपलोड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।